हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारा पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होगा, देखेंगे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, कि ये चीजें डिटेल में समझेंगे। जनरल में देखेंगे कि कोई नंबर बढ़ते हुए, मतलब जिसका नंबर शुरुआत में जो है छोटा हो, जैसे 1 2 3 4, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। इसी तरह अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, 4 3 2 1, उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर के नंबरों को हम समझेंगे। ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नंबर हम पिछले क्लास में समझ चुके थे कि कौन किससे बड़ा है छोटा है। फिर इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ डिजिट, कोई नंबर है तो उसमें हम उस नंबर की डिजिट शिफ्ट कर देंगे तो उस नंबर में क्या चेंज आएगा। जैसे 3 5 8 है, अगर इसमें हम 8 का प्लेस बदल दें, अगर 8 को यहां पे रख दें तो अब क्या है, अब इस नंबर में क्या चेंज आएगा ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे 1000 और 1 लाख नंबर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि 1000 कैसे बन जाता है, 1 लाख कैसे बन जाता है। उसके बाद उससे भी बड़े नंबरों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग प्लेस वैल्यू डिस्कस करेंगे, किसी नंबर जैसे 3 8 5 9 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर 5 लिख दें। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इस 5 की और इस 5 की वैल्यू में क्या डिफरेंस है, दोनों की प्लेस वैल्यू क्या है। वैसे अलग देखें तो ये 5 अपने आप, ये 5 क्या है, 5 यही है, लेकिन यहां पे इस पूरे नंबर में यहां पे रख देने से 5 का क्या महत्व हो जाता है और यहां पे रख देने से 5 का क्या महत्व हो जाता है, इन दोनों में अंतर क्या है वो समझेंगे। फिर हम यूज ऑफ कामा का यूज सीखेंगे कि जैसे हम इसी ऊपर के नंबरों में देखिए कामा लगाएं, यहां पर लगाएं, यहां लगाएं। तो बड़े नंबरों में कामा लगाने का 2 तरीका होता है। एक इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम में हम कामा लगाते हैं। फिर दूसरा हम कामा जो है इंटरनेशनल सिस्टम में भी लगाते हैं। क्या होता है, फिर हम कुछ लार्ज नंबर उसको स्पेंड करके देखेंगे कि लार्ज नंबर है तो उनको कैसे स्पेंड किया जाएगा। इन सब के साथ साथ भी हम इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन किए हुए होंगे, उनको थोड़ा सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हम छोड़ भी देंगे जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये सारा चीजें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक के बाद एक शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो हम लोग इसके पहले स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, 2 नंबर हम लोगों ने देखा था। एक स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता था, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता। अगर 2 नंबर, कोई नंबर है तो उसमें जैसे 3 2 5, इसी तरह 4 3 2, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, ये तो हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। ये हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हम देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टू उसको। अगर यहाँ तो 2 नंबर है लेकिन जैसे 4 5 या 6 नंबर दिए रहे हैं तो उनको कैसे बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम। 5 6 7 इसको कहेंगे बढ़ते हुए क्रम में कहेंगे। फिर इसी तरह इसी का उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में हम देखेंगे नंबरों को कैसे लिखेंगे। ये सारी चीजें देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, कंसीडर ए ग्रुप ऑफ नंबर। यहाँ पे 32 है, 12 है, 90 है और 433, 9999 और 1,09,020 है। तो इनको कह रहे हैं कि इनको हम
डिसेंडिंग आर्डर में हम लिखें, घटते हुए क्रम में लिखें, तो सबसे बड़ा, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले आता है। अभी और भी डिटेल में देखेंगे। तो डिसेंडिंग आर्डर में क्या है, सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये 1,09,220, सॉरी, फिर 9,999, फिर 433, 90, 32, 12, ये। और इसी का अगर आप उल्टा हम करेंगे तो असेंडिंग आर्डर में आ जाएगा। उसको और भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है असेंडिंग आर्डर, बढ़ते हुए क्रम में हम इस नंबर को लिखना है। अब यहाँ देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब हमको इसमें से सबसे पहले देखना है कि ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट, ये 3 डिजिट। इसका मतलब जो 4 डिजिट नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अब सबसे बड़े हमारे पास 2 नंबर हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें देखेंगे कि सबसे लेफ्ट में इसमें 2 नंबर हैं, एक है 9754 और दूसरा नंबर है हमारा 8320। अब इन दोनों 4 डिजिट हैं और फिर 3 डिजिट वाले हैं, एक 847, फिर दूसरा 571, 2, ये 3 डिजिट के हैं, 3 डिजिट। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर हमेशा, ये दोनों नंबर इन दोनों से बड़े ही होंगे, ठीक है, ये दोनों नंबर छोटे होंगे। लेकिन अब इन दोनों में हम देखेंगे कि ये 9 है, ये 8 है। तो हमने पहले भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अगर डिजिट सेम हो, जैसे इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो अगर डिजिट सेम है तब हमको देखना है कि उसमें सबसे लेफ्ट साइड, ये हमारा बायां साइड, सबसे लेफ्ट साइड, ये यहां से शुरू करेंगे 4, 5, 7, 9। तो इसमें सबसे बायां, इस नंबर का सबसे बायां नंबर क्या है, 9। इसी तरह इस नंबर का सबसे बायां नंबर क्या है, 8। तो इन दोनों में देखेंगे जो सबसे बड़ा है, जैसे इसमें 9 बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में से ये डिजिट बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसके बाद 9, 7, 5, 4, ठीक। असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है। असेंडिंग आर्डर में क्या है, असेंडिंग आर्डर में हमने कहा सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे पहले बड़ा नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर लिखते हैं। सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखते हैं असेंडिंग आर्डर। तो इसमें हमने देख लिया कि हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा, 4 डिजिट का है, तो दूसरे नंबर में हमारा 8321 आ गया। अब इन दोनों में देखें 3 डिजिट के हैं, तो इसमें फिर वही रूल लगेगा कि लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन, सबसे लेफ्ट में ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसके बाद ये आएगा 47, फिर नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा, उसके बाद हमारा ये नंबर आ जाएगा इसका 571, ये वाला आ जाएगा, या इसको नीचे लिख सकते हैं 571, इसके बाद ये आएगा। तो कैसे अरेंज करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, सबसे पहले 9754, फिर उसके बाद 8320, फिर 847, फिर आपका 571। तो इसमें क्वेश्चन क्या, अरेंज द असेंडिंग आर्डर। तो इसका सही अरेंजमेंट हमारा ये होगा, दिस इज द आवर करेक्ट अरेंजमेंट। ये दूसरा इसी तरह है, दूसरा वाला भी नंबर है, इसको आप लोग खुद से कोशिश करिएगा। फिर हमारा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर है, घटते हुए क्रम कह रहा है, घटते क्रम। सॉरी, हमसे गलती हो गई, थोड़ा सा हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हमने असेंडिंग में कहा बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम सही है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आता है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले घटते क्रम में। सॉरी, थोड़ा सा भी मिस्टेक। तो क्या है कि असेंडिंग आर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम,
बढ़ते क्रम का मतलब हुआ सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा, सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा। तो आपके पास सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 571, फिर उसके बाद 847, फिर आपके पास 8320, फिर आपके पास 9754। तो बढ़ते हुए मतलब बढ़ रहा है, पहले सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो इसमें आप लोग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि हमने बढ़ते क्रम में कहा लेकिन इसमें ये लिख दिया था, इसको पहले लिख दिया था। तो लेकिन आपका जो है बढ़ते क्रम में ये होगा, या इसको इस एग्जाम्पल से और क्लियर समझते हैं। इसका आंसर आपका यही होगा 571 और 847, 8320 एंड 9754। दैट इज द, ये आपका है। इस वाले में देख लेते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। ये 4 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो 3 डिजिट वाला सबसे छोटा पहले यही है, तो हम सीधा लिख लें। 3 डिजिट है तो सबसे पहले ये लिख ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये 5 डिजिट में है, तो इसका सबसे लेफ्ट वाला, सबसे लेफ्ट ये नंबर और ये नंबर, इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा 2 है, इसलिए इसके बाद 2 आएगा 25751। अब यहाँ पे 3 दोनों में बराबर है, तो यहाँ पे 3 बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6, इसका 6 है, 8 है, इसका मतलब ये छोटा। हालांकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, ऑलरेडी लिखा है, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, घटते क्रम में। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा पहले। इसमें क्या था, सबसे छोटा पहले। इसमें सबसे छोटा पहले होता था, और इस वाले में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका जो है, ये जो डिसेंडिंग वाली बात है, इसमें घटते हुए सबसे छोटा सबसे बड़ा पहले। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो नंबर है, ये 5000 है, ये 7500 है, ये 8000, ये 8000 है, और ये 85,000 है, 85,400 है, ये 7000। इसका मतलब सबसे बड़ा पहले। तो अब यहाँ पे ये 4 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये आपका 5 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 2 डिजिट, ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट का। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट वाला होगा, तो इसलिए 5 डिजिट का पहले लिख लेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 85400, ये हमारा सबसे पहले आएगा। अब देखेंगे 4 डिजिट के बाकी सब हैं, तो ये 5 है, ये 7 है, ये भी 7 है। इसका मतलब अब इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा 5 है और 7 8 है। इसका मतलब ये 7861 पहले आएगा, फिर उसके बाद फिर 7 वाला आएगा, 7500 आएगा, फिर उसके बाद आपका 5000 आ जाएगा। सो ये आपका बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में। ध्यान रखना, प्रोनाउंस हो जाता है गड़बड़। तो घटते क्रम में, दैट इज ये बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब ऊपर से नीचे आने में, सीढ़ी उतरना, इसको कहेंगे सीढ़ी उतरना। घटते क्रम में ऐसे ऊपर से नीचे आना, और इसमें क्या, ऊपर नीचे से ऊपर जाना। दैट इज द डिफरेंस। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ये वाले में ये हम बता रहे हैं 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है। तो आपको सबसे बड़ा देखना है, 8 है, 9 है, तो सबसे स्टार्टिंग यहाँ से हो गई 92547, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद अब आप लोग फॉलो करिए, वैसे दिखा ही है, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसमें पहले स्थान पे ये होगा, ये दूसरे स्थान पे ये, तीसरे स्थान पे ये, चौथे पे। इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिफ्टिंग डिजिट है। शिफ्टिंग डिजिट मतलब, अगर शिफ्टिंग डिजिट का क्या मतलब हुआ, इसको
सीधे से मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये 7 8 9 है, अगर इसमें जो है हम किसी एक नंबर की वैल्यू बदल दें, जैसे इसमें 9 की वैल्यू यहां पे लिख दें, इस पे यहां पे 3 जगह है, 1 2 3। अगर इस 9 को, ये हो गया आपका यूनिट डिजिट, ये हो गया 10th, ये हो गया 100, ये आपका 100 मतलब ये 100, ये 100th वाली, ये 100 वाली जगह है, ये 10th डिजिट है, ये 1 डिजिट है। तो यहाँ पे क्या करने का मतलब, इसको हम यहाँ पे ले लें, 9 को यहाँ पे लिख दें तो क्या आ जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे आप आ जाएगा 9, यहाँ 8 हो जाएगा 7। अब देखिए डिजिट में क्या बदला, यहाँ पर 789 था, यहाँ पे 987 हो गया। दैट इज चेंज, कितना बदलाव हुआ। यहाँ पे देखिए, कंसीडर ए नंबर इतना, इफ वी स्वीप द 100th प्लेस डिजिट विद द डिजिट एट यूनिट प्लेस वी विल गेट इतना विच इज ग्रेटर देन दिस। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि 100 वाले प्लेस को स्विप करें, मतलब अदला बदली कर दें यूनिट वाले प्लेस से। इन दोनों में आपस में अदला बदली कर दें, इन दोनों में आपस में अदला बदली कर दें तो हमको क्या मिलता है, तो यही देखने को मिलता है कि, और फिर बताए उसमें से कौन सा बड़ा है। तो अब ये था 7 8 9, आपका जो है 7 8 9, इसमें 100th प्लेस को यूनिट से स्लिप करना है, ये आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका 100 प्लेस है, ये आपका 100 प्लेस पे है। स्विप करना है मतलब अदला बदली करना है, तो अदला बदली में यहाँ 9 हो गया, 8 हो गया 7। तो अब इसमें पूछ रहे हैं दोनों में से कौन बड़ा है, विच इज द लार्जेस्ट। तो ऑब्वियसली ये 9 है, 900 है, ये 900 है, इस 900 आ रहा है, ये 700 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। सो दिस इज द बिगर। सिमिलर इफ वी चेंज द 10th प्लेस विद द यूनिट प्लेस वी गेट। अब इसमें क्या रहा है, सेम नंबर है 7 8 9, इसमें क्या कह रहा है, वी चेंज द 10th प्लेस, इसमें ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या कहने का मतलब, इसमें 10th प्लेस को मतलब 8 को किससे चेंज करना है, 10th प्लेस विथ यूनिट प्लेस 9 से, ये वाले को बदलना है। तो अब बदल देते हैं, क्या करते हैं, 7 अपनी जगह रहेगा, यहाँ 9 हो जाएगा 8। अब देखिए क्या बदलाव हुआ, अब क्या हुआ, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। अब छोटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन इस नंबर में 9 बड़ा है, तो इसलिए जो है यहां पे आ गया, इसलिए ये बड़ा है। अब इन सब की जरूरत आगे पड़ेगी हमको। अब यहां बता रहा है कि 100,000 के बारे में थोड़ा सा, सॉरी 10,000, ये आपका 10,000, ये आपका 10,000 है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है कि 9 + 1 = क्या है, 10 × 100, एक ऐसा पैटर्न है। फिर इसी तरह 99 + 1 = क्या है, 10 × 10। यहाँ एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है कि ये 999 + 1 क्या है, यहाँ 10 × 100, ऐसा ये एक पैटर्न बना रहा है। ये पैटर्न बना है कि 10 में से 1 मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया, 10 में 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको ये कॉमन रख रहा है, ये कॉमन रख रहा है, ये कॉमन रख रहा है, ऐसा। तो कह रहा है कि इसका मतलब 10 टाइम यूनिट ऐसा है, 10 टाइम 10 100 हो जाता है, फिर 10 टाइम 100 10,000 हो जाता है, 10,000
सॉरी 10,000 नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। ये आपका 10,000 नहीं 1,000। फिर आपका यहाँ पे एक और पैटर्न बनेगा +1, तो यहाँ पे आपका ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक पैटर्न और बनेगा, तब ये आएगा 1 4 +1, तब आपका आएगा ये। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। ये होगा आपका ये हुआ 991 + 1 = 100। ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 ये आपका इक्वल टू है 10 × 100। फिर उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट पॉइंट आएगा 1 2 3 4 +1, ये इक्वल टू आपका हो जाएगा ये आपका 10,000 हुआ। और यहाँ पे 10 × ये ऐसा यह पैटर्न बनेगा कि एक जनरली समझने के लिए है कि 10,000 क्या है, मतलब 10,000 को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। कि 10,000 को लिखने का यहाँ तरीका बना है कि अगर 9 में से 1 ऐड कर दिए तो 100 हो गया, फिर 99 में से 1 ऐड कर दिए तो 9 + 1 = 10 हो गया, फिर 99 + 1 = 100 हो गया, फिर 999 + 1 = 1000 हो गया, फिर 999 = 1 हो गया, 9,999 1 ऐड कर दिए तो आपका 10,000 हो गया। ये दिस इज द पैटर्न, बस ये बताने की कोशिश किया गया है कैसे इसको लिखा जाता है। बस इनकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, लार्ज नंबर बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे और आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ पे 1 लाख के बारे में थोड़ा सा बताया गया, वो सेम ही है। वहाँ 1 लाख के बारे में कि 1 लाख कैसे हो गया। यहाँ एक और होगा, तब ये बनेगा ये। तो ये 1 लाख है, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो 1 लाख के लिए क्या है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, +1 = 1 लाख 2 3 4 5 = 10 × 10,000 ऐसा है। इस तरह आपका 1 लाख बनता है। अब इसमें कह रहे हैं कि एक 6 डिजिट नंबर है, उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, वही समझाने के लिए सब दिखा जाए। जैसे यहाँ पे ये नंबर है, इसको बड़े फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए ये है 2 है, सबसे पहले इसको लिखा 2, फिर उसके बाद इसको 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ पे 1 लिखिए, फिर देख लीजिए एक कितने 0 हैं। 1 के बाद मल्टीप्लाई 2 लीजिए, फिर वहाँ से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, फिर 1 के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लगाए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5, फिर प्लस लिखिए, फिर यहाँ पे 4 लिखिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, 4 के बाद कितने 0 हैं 4, एक के साथ उसका 4 0 लगा दिए, फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे आपका 6 मल्टीप्लाई 6 के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 3 0 1 के साथ लगा दीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर क्या आपके पास 8 है,
8 इंटू फिर 1 लगाइए, 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 2 0, फिर उसके बाद प्लस लगाइए, फिर कितना 5 है, 5 इंटू 5 के बाद कितने जीरो हैं, 1 0, उसके बाद प्लस 3, क्योंकि 3 के बाद कोई डिजिट नहीं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और भी क्वेश्चनों से हम और डिटेल में समझेंगे क्या है। यहाँ पे देखिए बताने की कोशिश की जा रही है कि लार्ज नंबर कैसे हम बनाते हैं। लार्ज नंबर कैसे है? लार्ज नंबर कैन बी इजिली रिप्रेजेंटेड यूजिंग द प्लेस वैल्यू। इट गोज इन असेंडिंग ऑर्डर एज शोन बिलो। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 इक्वल टू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ऐसे बता रहा है कि अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट। इसका क्या मतलब, अगर लार्जेस्ट डिजिट में 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या 4 डिजिट बदल जाए। 3 डिजिट है, किसी 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में अगर 1 जोड़ देंगे तो वो 3 डिजिट नहीं रह जाएगा, उसके बाद उसका डिजिट बदल जाएगा, वो 4 डिजिट हो जाएगा। यही कहने का मतलब है। और जब 4 डिजिट होगा तो 4 डिजिट का शुरुआत नंबर होगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये कहने का मतलब है। ऐसे ही सारी चीजें हैं, इसमें और ज्यादा चीजें नहीं है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया, फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 जोड़ देंगे तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। दैट इज द थिंग। अब इसमें कह रहे हैं 7 डिजिट नंबर है। 7 डिजिट है कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 नंबर 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डिजिट का नंबर है। तो ये 7 डिजिट का नंबर है। जैसे अब इसमें ये समझाया गया कि कोई नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे 257 है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 257। 50 मतलब 5 में 10, 50 मतलब 50 ना, 50। तो इसको ऐसे बताएंगे कि कैसे पढ़ेंगे, 200, ये 2 में 100 है, 50 5 में 10 है, 57, दैट इज 257, दैट इज 257। 50 ये। जैसे इसी को स्पैन फॉर्म में पहले भी डिस्कस किए कि क्या है, 2000 900 902, इस तरह इसको पढ़ेंगे। ये इसको पढ़ा जाएगा 2902, क्योंकि ये 0 है। सो इसको स्पेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा गया है कि 2 है 2000, इसका मतलब 2 इंटू 1000, फिर क्या है 900 है तो 9 इंटू 100, प्लस 0 10 पे है तो 0 इंटू 10, प्लस 2 इंटू 1, ये। अब वो सब पढ़ाने का मेन मतलब यही था कि अगर कोई नंबर दिया जाए तो उस नंबर में उसकी आप प्लेस वैल्यू कैसे बता सकते हैं। जैसे कंसीडर यहाँ पे ये नंबर है, तो यहाँ पे 789, तो यहाँ 7 की क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू क्या। वैसे 7 की वैल्यू तो 7 होती, लेकिन इस नंबर में 7 की क्या वैल्यू है। यहाँ पे अगर ऐसे लिख जाए तो ये तो सिर्फ 7 है, लेकिन इस नंबर में 7 की वैल्यू 7 नहीं है। वही बताने की कोशिश करती है, व्हाट इज डिफरेंट दिस 7 एंड दिस 7। तो प्लेस वैल्यू देखिए, वहां पर भी हम कैसे रीड कर रहे थे, क्या है 789, ठीक, 89, इसका मतलब 7 है इंटू 100 है, प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9, ये है यूनिट
तो यहाँ पे इसकी क्या 7 की वैल्यू यहाँ 700 है, नॉट 7, तो यही है 7 से मल्टीप्लाई है ये 700, ये है, इसका मतलब ये ऐसे है, फिर प्लस 8 ऐसे है, फिर ऐसे है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 9 होगा, 8 होगा, 7, ये इसके कहने का मतलब। सो इस किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू उसकी अलग अलग, जैसे यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू 700 है, 8 की 80, 9 की 1। अगर इसी तरह कोई दूसरा वैल्यू हो 7, 8, 9, 7, 4, यहाँ पे देखिए 7 2 बार आया, तो इस 7 की वैल्यू क्या है और इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। यह देखिए 7 है, ये 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसका मतलब ये 10,000 बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 इंटू 1 2 3 4 1 2, यही उधर स्पेंडेड फॉर्म में हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड। तब यहाँ पे इस 7 की वैल्यू क्या है 70,000, कितनी मल्टीप्लाई 70, इसको 70,000 है, इस 7 की वैल्यू 70,000, और इस 7 की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ और रखते हैं तो 8 इंटू ये कितना होगा 1 2 3, ये यहाँ कितना है, फिर प्लस यहाँ पे 7 इंटू 10, फिर यहाँ पे प्लस 4 इंटू 1, तो यहाँ पे इस 7 की वैल्यू कितनी है 70। तो कहने का मतलब है कि 7 8, अगर अलग अलग नंबर हैं तो वहां पे डिजिट की वैल्यू अलग अलग हो सकती, सेम डिजिट की। यही देख लीजिए यहाँ पे 2 7 है, तो यहाँ पे इस 7 की वैल्यू कितनी है, इतनी 3 0, और इस 7 की वैल्यू, इस 7 की वैल्यू क्या होगी 7 इक्वल टू यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 वैल्यू, इसकी वैल्यू 70 के बराबर है, इस वैल्यू को 7,000 है। तो कहने का मतलब है कि ये नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को ऐसे बना 7 इंटू 100, 8 इंटू प्लस 7 इंटू 10 प्लस 5। अगर इसको इस फॉर्म में लिखें, इन सबको अलग अलग फॉर्म, देखिए ये क्या हो गया, ये 7,000, ये कितना हो गया 8 और 100 800, ये कितना हुआ 70, ये कितना हुआ 5। अगर इनको जोड़ देंगे तो आपको सेम नंबर मिल जाएगा। तो यहां पर जो है 8 और 7 ये मिल जाता है। तो यही कोई नंबर, कोई बड़ा सा नंबर है या छोटा नंबर, वो कैसे मिल के बनता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे क्या कहानी है, कैसे कोई नंबर मिल के बनता है, यही सब बताने की यहाँ की कोशिश की जाए कि हम मतलब आप, ये है नो योर नंबर, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, नो योर नंबर। आपका नंबर क्या है उस बारे में विस्तृत से जाना, वो नंबर कैसे मिलके बनता है, उस हर एक डिजिट की अपनी अपनी क्या खूबियां हैं, वही सब यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई नंबर है तो उसकी क्या खूब। जैसे यही नंबर था, यही नंबर जो था, हर एक नंबर की अपनी खूबियां हैं, वही यहाँ बताने की कोशिश की गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ कामा। नंबरों में हम अक्सर कामा लगाते हैं, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि कामा किस तरह, कामा नंबर, बड़े बड़े नंबर हैं तो उनको कामा लगाने का एक अपना तरीका होता है। तो उसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं, जो हमारे भारतीय सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। कोई बड़ा सा नंबर जैसे यहाँ पे 5 0 8 0 1 5 9 2, ये एक बड़ा सा नंबर है। इसमें कह रहा है कि अगर इंडियन सिस्टम है तो लेफ्ट साइड से कामा लगाना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि पहले जो 3 डिजिट हैं उसके बाद कामा लगाया जाता है, उसके बाद हमेशा 2-2 डिजिट के बाद कामा लगाते हैं। जैसे इसमें ये नंबर है 1 2 3 डिजिट के बाद कामा, फिर उसके बाद 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और नंबर होगा तो और ऐसे लगाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हमेशा 3-3 डिजिट पे कामा लगाया जाता है। जैसे इसी को अगर लिखा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में तो 5 0 8 0 1 5 9 2, तो ये आपका इंडियन सिस्टम में कामा लगा रहे हैं। पहले पहले राइट से राइट से 3 डिजिट, देन
22 ऐसे। इसमें क्या है कि हमेशा राइट से 3 डिजिट, यहाँ पे 3 लगा है, फिर यहाँ पे 3 लगा। अब 3 है नहीं तो नहीं लगाएंगे कामा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है, यही सेम नंबर ये इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए क्या है, इंडियन सिस्टम में पहले 3 फिर 2 फिर 2, इंटरनेशनल में 3 3 3। तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसीलिए जो हमेशा 1000 में कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है और इंडियन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000 बन जाता है। ऐसे इस तरह का यहाँ कंसेप्ट है, 100 का मल्टीप्लीकेशन हुआ, 1000 का कंप्लीट। जैसे यहाँ पे क्या है 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख, 1 2 3 3। 1 बिलियन मतलब 10 करोड़, 1 बिलियन मतलब 10 करोड़, 10 बिलियन मतलब 1 बिलियन मतलब 10 करोड़, 10 लाख, ऐसा होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, लेफ्ट साइड से 3 डिजिट लेके चलते हैं। जैसे ये वाला है 1 2 3 डिजिट 3 डिजिट, ये वाला है देखिए 10 लाख है, ये 3 डिजिट, यहां से 3। और अभी यही इंडियन सिस्टम होता 10 लाख तो कैसे करते, 10 लाख इंडियन सिस्टम में क्या करते, पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट। देखिए इन दोनों में अंतर, यहाँ पे 2 कामा की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 1 कामा में काम चल रही नहीं, यहाँ पे 2 कामा है ऐसे, लेकिन यहाँ 1 के बाद लगा है, यहाँ पे इस 3 के बाद 1 कामा, फिर 2 के बाद 1 कामा, लेकिन इसमें क्या है 3 के बाद कामा लग रहा है। दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम। ये आपका इंडियन सिस्टम। ये तो कोई बड़ा नंबर है उसमें कामा लगाने कहा जाए, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग टू कामा लगाए और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग टू कामा लगाए। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन सिस्टम में पहले राइट साइड से काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 3, फिर उसके बाद 2 2, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा राइट साइड से काउंटिंग करेगा और हर 3 डिजिट के बाद आप कामा लगाएंगे। अब यहां पे कुछ एक्सरसाइज है, यहां देखिए, रीड दिस नंबर, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसा है, ये नंबर है ये वाला, जैसे ये नंबर है आपका, पहला है आपका 475320। इसको लिखना है क्या है, इन सारे को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई उसके बाद कितने हैं 5 डिजिट, 5 0 प्लस 7 है, फिर उल्टू 7 के बाद कितने 0, 4 0, फिर प्लस हम 5 लेते हैं, फिर कितने 0 हैं 3, 5 इंटू, फिर अब हम प्लस लेते हैं 3 इंटू, उसके बाद कितने 0, 2 0, प्लस 2 है, फिर मल्टीप्लाई 2 के बाद कितने डिजिट है 1, इसके मतलब 1 0, फिर अब प्लस करेंगे, यहाँ 0 है यूनिट 1, ऐसा लिखेंगे। इसको अगर जोड़ के भी चेक करें तो हमको ये नंबर आ जाएगा। जैसे इसमें जोड़ेंगे तो पहला सबसे ऊपर क्या है 5 0, 5 0 आ गया। अब यहाँ पे 7 है तो 4 0, 1 2 3 4, 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, 3 0 है, फिर 3 है, उसके बाद 2 0, उसके बाद 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ 2 1 0, फिर यहाँ पे 0 ही है तो यहाँ पे एक और, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम लोग यूनिट प्लस पे एक 0 और लगाएंगे,
यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, इसको ऐड करेंगे, देखेंगे क्या मिल के आता है। क्योंकि इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये आपका यहाँ पे 4 लाख बन के आता है, इसलिए कह रहे हैं। और ये आपका 70,000 बन के आता है, ये 5,000 बन के आता है मल्टीप्लाई करने पर, और ये 300 बन के आता है, ये 20 बन के आता है, और ये 0 बन के आता है। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये और ये आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 4, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट हुए। तो कहने का मतलब इस नंबर के बारे में ऐसा है कि इसमें 4,70,000 पढ़ने के कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने को तो 4,70,000 4,75,320 इसको पढ़ लेंगे ऐसे ही। तो कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह लिखा जाता है। अब जैसे ये नंबर है, इसमें कई नंबर है, एक नंबर और हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। ये आपका इसको देख लेते हैं 89847,215, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे 7 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 60, ये 60 प्लस 8 इंटू 50, 5 के बाद 1 तो 50 प्लस 4 इंटू 1 के बाद आपके पास 4 0 आएंगे, यहाँ पे आपके पास 5 0 पर 4 0 आएंगे, फिर 4 हो गया, फिर अब यहाँ पे आपका 7 के बाद 3 0 आ जाएंगे, प्लस 2 के बाद 2 0, प्लस 1 के बाद 1 0, प्लस 5 के बाद सिर्फ यूनिट प्लेस। इन सबको अगर हम फिर से देखेंगे तो ये आपका 70 लाख है, क्योंकि 6 0 है। इसको आप इंडियन सिस्टम में लिख भी सकते हैं कामा लगा के, 3 2 ऐसे, प्लस ये आपका 80,000 आना चाहिए, 8 लाख आना चाहिए, 5 2 कामा, फिर ये आपका 40,000 आना चाहिए, प्लस 7,000 आना चाहिए, प्लस 200, प्लस 10, प्लस 5, प्लस 5। अगर इनको जोड़ते हैं, जोड़ने के फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका फिर वही आ जाएगा। तो इसको रीड भी कर सकते हैं, इस नंबर को अगर रीड करना है, हमने क्या, अच्छा यहाँ पे 9 है, सॉरी ये पहला डिजिट 9 है, 9 है, तो 90 लाख 9 है तो 98 लाख 47,215 ऐसे पढ़ेंगे। लाख को एक साथ पढ़ते हैं, 1000 को एक साथ, 100 को एक साथ, 98 लाख 47,215 ऐसा पढ़ते हैं। 100 एक ही है, 115 ऐसा, इस तरह पढ़ेंगे। तो लाख, ये दोनों लाख में आते हैं, 98 लाख, ये 1000 में है तो 47,215, इस तरह पढ़ेंगे। आगे भी ऐसे है पढ़ेंगे। अब इसमें यही कह रहा है कि अब इनमें विच इज स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज ग्रेटेस्ट नंबर, तो अरेंज कर लेंगे। अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग भी आप कर लेंगे, जो सबसे बड़ा है डिसेंडिंग भी करेंगे, सबसे बड़ा छोटा बता लेंगे, आप लोग खुद से करिएगा। नेक्स्ट है रीड, वही नंबर रीड करने के लिए कहा है, कोई नंबर है उसमें हमने बता दिया, इस नंबर को रीड करना है 527864। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये नंबर आपका लाख में आ रहा है। तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म इसीलिए सिखाया गया, तो आप जो लीजिए कि 5 लाख
5 ये लाख पे है, 5,27,864। तो ये आपका 5,27,864 ये ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी और रीड करिए। राइट दिस नंबर यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स, वही करना है इसको, प्लेसमेंट बॉक्स एंड यूजिंग कॉमन इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम में आपको लगाना है। इंडियन में 3 डिजिट, 2 डिजिट, इंटरनेशनल में 3-3। अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग। तो इसी तरह टेक 3 मोर ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर एंड डू द एक्सरसाइज। और भी अपने मन से 3-4 नंबर लीजिए और एक्सरसाइज करिए, ये कहने का ये मतलब है। ये क्या, यू हैव द फॉलोइंग 5 नंबर ईच विथ 6 डिजिट। यहाँ पे क्या है, ये इस एक्सरसाइज में क्या, यू हैव फॉलोइंग डिजिट यूजिंग देम मेक 5 नंबर ईच विथ 6 डिजिट। 5 नंबर, अब ये नंबर दिए हैं आपके पास 4, 5, 6, 0, 7, 8। इनसे क्या है, 5 नंबर बनाना है जिसमें 6 डिजिट होने चाहिए। 5 नंबर बना सकते हैं, ये 4 डिजिट है तो कोई भी 5 और कुछ तो नहीं कह रहा है। 5 नंबर पहला एक ही नंबर बन जाएगा, ऐसे बन लीजिए 4, 5, 6, 0, 7, 5। 6 डिजिट है इसमें, 6 डिजिट तो है ही। फिर दूसरा चेंज कर दिए, 4 की जगह यहाँ के 5, 4, 6, 0, 7, 8 ये बन जाएगा। और भी बना, यहाँ पे कर सकते हैं 5, अब यहाँ पे 6 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ये भी हो गया। इसी तरह का कई नंबर बना सकते हैं, इसमें तो बहुत नंबर बन जाएगा। अब इसमें क्या है, पुट कामा फॉर ईच रीडिंग। कामा लगाना है तो इंडियन सिस्टम में यहाँ पे 1, 2, 3 1 लगा दिए, फिर 2 लगा दिए, इसी तरह 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, 1 लगा दिए, 2 लगा दिए। अब इसको रीड करना है, जैसे क्या है, ये लाख में है क्योंकि 6 डिजिट है तो लाख में है, तो 4,56,000 क्या है, 4 लाख, फिर 56,000, ये तो है नहीं, फिर 78। यहाँ 0 है, अगर 0 ना होता तो कोई और नंबर 5, 6, 0, 4, 7, 8 इसमें भी कर सकते हैं ऐसे। 5,60,478 ऐसे पढ़ा सकते हैं। इसमें इसी तरह टेक डिजिट मेक एनी 3 नंबर ईच विथ 8 डिजिट। अब इसमें कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पुट कामा फॉर ईच, इसमें इसको यूज करके टेक डिजिट मेक एनी 3 नंबर विथ ईच 8 डिजिट, कोई भी बना सकते हैं 8 डिजिट नंबर इनको यूज करके क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 डिजिट बनाना है। 8 डिजिट ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा डिजिट बनाना है। तो इसमें एक बार 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, फिर से कोई 2 डिजिट पकड़ लीजिए, फिर यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, यूनिट प्लेस पे ये वाला लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, फिर बाकी ऐसे कर दीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8 ऐसे लिख दीजिए। ऐसे कोई भी 3 डिजिट बना सकते। फिर यहाँ पे लिख दीजिए आप 8 लिख दीजिए, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ठीक है। 8 भी फिर से लिख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो इसने कहा नहीं, सभी को यूज करना है, कर लिया। अब इसमें कामा लगाना है तो यहाँ 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, ऐसे ही बताना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, फ्रॉम द डिजिट मेक 5 नंबर ईच विथ 6 डिजिट यूज कामा। तो इसमें 6 डिजिट का बनाना है, 304 ये नंबर है, 4 है, इसमें 6 डिजिट बनाना है तो 330044 एक नंबर ऐसे बन। 5 नंबर बनाना है तो 30044
ऐसे बना दीजिए। 5 डिजिट नंबर 6 डिजिट है, तो यहाँ 2 4 6 कम पड़ रहा है, तो एक बार यहाँ पे और 0 बढ़ा दीजिए। कामा लगाना है 3 2 3 2, और कोई बना दीजिए। पहले 4 ले लीजिए, 0 0 3 3 0, ऐसे लीजिए। फिर 4 लीजिए, 3 3 0 0 4, ऐसे बना दीजिए। 3 2 3 2 हो गया, बन गया। कामा भी लगा दिए, तो कोई भी इसमें 3 डिजिट यूज के रिपीट करके बना सकते हैं। अब यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स है। 1,10,000, तो 1 लाख यहाँ पे 10,000, इसका मतलब क्या है? 10,000 में क्या है? अगर 10 इंटू 10,000 कर दें तो 1 लाख बन जाएगा। 10 इंटू 10,000, ये आपका 1 लाख बन जाता है। कामा लगा दीजिए। अब क्या है? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 1 मिलियन मीन 10 लाख, तो 100 है। 100 मतलब यहाँ पे 100 है, और 10 लाख चाहिए, इसका मतलब 4 जीरो कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब 10,000 इंटू 100 इक्वल टू 10 लाख। ये मिलियन में, वैसे मिलियन ऐसे लिखा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन होता है, इंडियन सिस्टम में 10 लाख पढ़ा जाता है। इंडियन सिस्टम में इसको 10 लाख पढ़ा जाएगा और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको 1 मिलियन पढ़ा जाएगा। इसी तरह 1 करोड़ है, 10 लाख है, इसका मतलब 10 में से 10 लाख का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 करोड़ बन जाता है। 10 इंटू 10 लाख, 6 जीरो हो गया, तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 3। ये इंटरनेशनल सिस्टम में आप कर लीजिए, या इंडियन सिस्टम में 2 पे लेना है। अब क्या? 1 करोड़ मिलियन। 1 करोड़ मिलियन मतलब 10 लाख, तो उसका मतलब 10 इंटू 1 मिलियन इक्वल टू 10 इंटू 10 लाख। 1 करोड़। 1 मिलियन इक्वल टू कितना? 10 में से 1 लाख का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 मिलियन हो जाएगा। 10 गुणे 1 लाख, ये। तो दिस आर द सिस्टम आपको पता होना चाहिए। 1 लाख में कितने 10,000 10 बार एक, अगर 10 बार 10,000 रुपए आपके पास हैं, अगर 10 बार वही हो जाए तो आपको 1 लाख मिल जाता है। 10,000 रुपए की, इसका मतलब 10,000 की बंडल आपके पास है और उस तरह की 10 गड्डियां आपके पास हो जाए तो 1 लाख हो जाता है। इसी तरह अब यहाँ 100 में तो ज्यादा है। 100 में क्या है? 10,000 की 100 गड्डियां होंगी तो आपको 10 लाख होगा। 1 करोड़ है तो इसका मतलब 10 लाख की 10 बंडल चाहिए। ठीक, 1 मिलियन है तो वही है लाख और मिलियन में। 1 करोड़ नहीं, अब वो 1 करोड़ में 100 करेंगे तब 10 लाख नहीं। ठीक तो सही सही, यहाँ 10 लाख है, मिलियन। 10 लाख और 1 मिलियन बराबर होता है, सही है। अब सारे इसके आगे एक्सरसाइज ही है ज़्यादातर, तो एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करिए, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। इसमें देखिएगा एक्सरसाइज क्या है। अब लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस है। लार्ज नंबर इसमें क्या है? मीटर सेंटीमीटर के बारे में बताया गया है। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। इन अर्लियर क्लास वी हैव लर्न दैट वी यूज सेंटीमीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, द बाइट ऑफ बुक और नोटबुक। कहने का मतलब यहाँ पे
हम कोई चीज नापने के लिए सेंटीमीटर यूज करते थे छोटी चीजों के लिए। जैसे इसमें कह रहा है कि अगर हम किताब की लंबाई और मोटाई चौड़ाई नापना है तो हम सेंटीमीटर यूज करते थे। तो इसी तरह अगर हमको पेंसिल की और बड़ी चीजें अगर नापना है तो क्या यूज करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई पेंसिल है उसकी मोटाई नाप करेंगे तो हमको मिलीमीटर की जरूरत पड़ती है। तो यही इसमें इस वाले में इसमें यह बताया गया कि एक दूसरे में नाप में आने वाली चीजें। तो इसमें यह बताया गया कि मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और क्या है 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, इन सब में आपस में क्या संबंध है, यही इस चैप्टर में बताने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है, ये कहते हैं। अगर स्केल देखते हैं तो उसमें सबसे छोटा लाइन जो है, अगर एक स्केल है आपके पास 12 इंच वाली या 6 इंच वाली, तो उसमें सबसे छोटी लाइन 1 मिलीमीटर होती है और उससे बड़ी लाइन जो एक छोटी सी होती है वो सेंटीमीटर की होती है। तो वही 10 लाइन गिनने के बाद 1 सेंटीमीटर आता है। इसी तरह कह रहे हैं कि एक मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर यही कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर 1 मीटर स्केल है तो उसमें कितनी सेंटीमीटर हो सकते हैं। जैसे जनरली 6 इंच की में उसमें आपको 15 सेंटीमीटर की होती है, उसमें 15 सेंटीमीटर होती है, बड़ी वाली में 30 सेंटीमीटर होती है। तो मिलीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारी चीजें इसमें बताया गया है कि 1 मिलीमीटर, कुल मिला के आपको समझना यह है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर या कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इसी तरह 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये सारा चीज, या 1 मीटर बराबर कितना 1000 मिलीमीटर, ये सारी चीजें यही इसमें आपको समझना है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इवन मीटर इज टू स्मॉल, कहने का मतलब अगर हमको बड़ी डिस्टेंस है तो उसके लिए हमको किलोमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर हमको मीटर, फिर हमको किलोमीटर। हालांकि इससे भी और भी बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं। तो आपको सबसे छोटी इकाई क्या, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। मिलीमीटर से भी छोटी इकाइयां होती हैं, लेकिन अभी बाद में आप पढ़ेंगे कि मिलीमीटर से भी छोटी इकाई क्या हो। इसी तरह किलोमीटर से भी बड़ी इकाइयां क्या होती हैं। तो ये आपको जो है 4 इकाइयों के बारे में यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। एक मिलीमीटर के बारे में आप जानिए क्या होता है, सेंटीमीटर, तीसरा फिर मीटर, फिर आपका चौथा किलोमीटर। इनका आपस में संबंध यहाँ पे बताया गया है। संबंध आपका क्या है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसी तरह 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसी तरह 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये होता है। ये चीजें आपको, ये पैमाना आपको याद रखना है। उसमें आप बना भी सकते हैं। अगर 1 किलोमीटर बराबर क्या है 1000 मीटर हुआ, तो अगर इसको सेंटीमीटर में बनाए इससे कर देंगे तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर में हो गया। इसके आगे भी और बढ़ाएंगे, ये गुणे 100, और सेंटीमीटर में क्या 1 मिलीमीटर, तो ये कर दिए। तो इसका मतलब क्या 3 2 5 6, तो ये हो गया बड़ा 6 डिजिट 2 2। तो ये क्या हुआ, 1 किलोमीटर में कितना हुआ 10 लाख मिलीमीटर, ये बताने की कोशिश की। तो कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं, आप इस तरह चेंज करना सीखिए और थोड़ा सा मेमोराइज करिए। ये भी सारे क्वेश्चन हैं। किलोग्राम ग्राम में संबंध बताया गया है।
1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह जो है 1 ग्राम में, यहाँ पे ध्यान देंगे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, मिलीग्राम। यहाँ पे देखिए मिलीग्राम 10 का संबंध नहीं है, यहाँ पे 1000 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 का संबंध है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। क्योंकि अब इसी तरह 1 लीटर है, उसमें कितना होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 1 पाव, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये यूनिट आपको याद रखना कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, इसी तरह 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर यहाँ पे इसको जोड़ना है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर भी एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज में। सारी एक्सरसाइज ही है अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें एक चीज थोड़ा सा छूट रहा है, उसका एक डायग्राम छूट रहा है, तो एक डायग्राम यहाँ से हमको इस क्वेश्चन का छूट रहा है, इस वाले का, इसका एक डायग्राम छूट रहा है। सो आई विल टेक दिस डायग्राम बाय मिस्टेक, ये डायग्राम छूट गया है कहीं पर। तो मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने से पहले ये इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम छूट रहा है, एक डायग्राम है उसमें, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है। सो इस डायग्राम को मैं लूंगा, फिर उस पर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक्स। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिएगा।